बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सरूर सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब की फ़न और शख्सियत पर यह किताब मुरतब की अरसलान अहमद अरसे साहब ने, और इसमें मेरा एक मजमून जो है वो शामिल किया गया। और मैंने चाहा कि ये मजमून जो अजीम और मुनफरिद सनाहाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मैंने लिखा, आप सब की नज़र करूं। मुझे जब किबला सैयद मंजूरुल कौनैन साहब के बारे में कुछ लिखने को कहा गया तो दिल जैसे धड़क उठा। आप जैसी मायनाज हस्ती के बारे में मेरे जैसी तिफले मकतब क्या बयान करेगी। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अल्लाह करीम का उन पर हर लिहाज से करम खास है, माशाल्लाह। पाकिस्तान से मुझे जबीब मसूद साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि समिया जी शाह साहब किबला पे हमारे दोस्त अली अरसलान अहमद अरसल एक किताब मुरतब कर रहे हैं, जिसमें उस्ताद मोहतरम को हम सब खराज तहसीन पेश करें, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर इसमें अपनी आरा से नवाजें। और यकीनन ये बात मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है, और मैं उनकी ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने का एक खूबसूरत मौका फराहम किया। और मुझे खुशी है कि जनाब किबला शाह साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके अपने बेहद काबिल, खुशगुलू और मुअद्दब शागिर्द और मारूफ सनाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी दिलचस्पी और जिम्मेदारी के साथ इन तमाम अमूर को सरअंजाम देने में कोशा हैं। हजरत शाह साहब के साथ बाज़ाब्ता या बिल मुशाफा कभी बात या मुलाकात का शरफ तो हासिल नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरत आवाज़ और इनफरादियत के साथ उन्होंने हमारे दिलों में ज़रूर अपनी मखसूस जगह बनाई है। अपनी नातखानी से, और वो भी खूबसूरत अदायगी, मुअद्दब लबो लहजे के साथ नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इबादत समझकर पढ़ना, ये वो सब बातें हैं जिनकी वजह से मैं उनकी दिल की गहराइयों से बहुत इज्जत करती हूँ। मैं खुद भी एक नातगो हूँ, नातखां हूँ, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलामों में से एक गुलाम हूँ, और इस बात को बखूबी जानती हूँ कि दर हकीकत नात वही पढ़ सकता है जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और रूहानी मोहब्बत और अकीदत रखता हो। ऐसा शख्स जब कुछ पेश करता है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो वो नात कबूलियत का जामा पहनकर बाहर आती है और सुनने वालों के दिलों में सुरूर बनकर उतरती है और हमेशा के लिए जावेदां हो जाती है। ऐसी आवाजें, ऐसे लोग बहुत खास होते हैं। इन पर सरवरे कौनैन सरूर कल्बो सीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम होता है, और वो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे सनद याफ्ता होते हैं। उनमें से एक नामी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब का है, और मुझे जो उनकी एक बात सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि उन्होंने बहुत मुमताज शोरा के कलामों को बहुत खूबसूरती और उनकी तमाम इल्मी और फनी खूबियों को मद्देनजर रखकर पढ़ा, जिससे कलाम में एक नई रोशनी और कैफियत पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि उनकी पढ़ी हुई नातें आज तक सब लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम के लिए जो इसको हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर जाए। नातखानी सिर्फ आवाज और अशार का नाम नहीं है। किबला शाह साहब को खासी मुहारत हासिल हुई कि वह हर कलाम को, हर शेर को जब अदा करते तो एक समा बन जाता, और ये कोई आम फहम शख्स नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो इसको अदबी और फनी नुक्ता नजर से बखूबी जानता हो और पहचानता हो। अल्लाह ताला ने किबला शाह साहब को खुशगुलू और खुशरुहानी के साथ साथ मजीद बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों से भी सरफराज किया, जिससे नातखानी को इल्मी, अदबी और फनी लिहाज से रुशनास करवाने में आपकी खिदमत बहुत नुमाया, बहुत मेहनत, लगन, खुददारी और जान फिशानी के साथ काम किया है, जिनका हाथा करना मेरे जैसी कम हिम्मत, कम फहम कभी भी नहीं कर सकती थी। जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे दुनिया, तस्वीर मेरे सामने आई तेरे दर की। एक इंटरव्यू में शाह साहब किबला ने ये नात पाक पेश की, जो बकौल उनके सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने बतौर खास लिखवाई, और ऐसी मकबूल और कबूल हुई कि इस नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद उन्हें हज बैतुल्लाह की सादत अता हुई।
صدر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بطور خاص حج پر گئے۔ یہ ایک سعادت عظمیٰ ہے جو سب کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ان کو ہی عطا ہوتی ہے جو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص بلوائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب پر اللہ کریم کا بہت فضل و احسان ہے کہ ان کو میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نسبت عطا ہوئی، اور بچپن سے لے کر آج تک ان کو صلاحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب عطا ہوا اور ان کو اس میں مزید کامیابیاں و کامرانیاں ملی، جو مقامات و درجات نصیب ہوئے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر خاص عنایت ہوئی۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنی نسبتوں سے، اپنے کاموں سے دوسروں کے دلوں میں جگہ پا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان دلوں میں زندہ رہتے ہیں اپنے خوبصورت کاموں کی وجہ سے، اور ایسے ہی لوگ تاریخ بناتے ہیں جن کو آنے والی نسلیں تادیر ان کے کاموں اور ان کی پرخلوص خدمات کی وجہ سے یاد رکھیں گی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ اس سے مزید لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب محترم ایک مشعل راہ کی مانند ہیں جو ہم جیسے طفل مکتب کو ایک روشن راہ دکھانے کے لیے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عظیم ان کے درجات کو مزید سرفرازیوں سے نوازے، ان کی نعت کی خدمات و توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی صحت و زندگی میں برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ مضمون میں نے بلا شبہ اس وقت لکھا جب محترم قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ زندہ اور حیات تھے، اور میں نے یہ مضمون جب میں نے لکھا، اور یہ کتاب حضور السرور جو کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے، تو اس میں چھپا، تو قبلہ شاہ صاحب نے یہ کتاب مجھے بطور خاص بھجوائی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو الفاظ کندہ کیے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی ایک نادیدہ نام لیوا کے لیے ہدیہ تسلیمات بہن سمیع ناز کے لیے سید منظور الکونین 25 اگست 2011 کو یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے مجھے کتاب بھیجی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 1 سال کے بعد میرا پاکستان جانا ہوا، اور وہاں پر محترم قبلہ شاہ صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا، اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوا، اور اس میں نے ان سے شاگردی بھی حاصل کی، نعتیں بھی میں نے ان سے کچھ سیکھی، تو یہ سلسلہ جو ہے تھوڑا ہی عرصہ چلا اور قبلہ شاہ صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔